सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी और आपकी खिदमत में उरूज हाजिर। इस वक्त हम आपके साथ 100.7 FM पर मुखातिब हैं और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं आपके जाने पहचाने होस्ट महमूद तिरमिज़ी साहब। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरूज, आप कैसी हैं? और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा था और कुछ बातें चल रही थी कुछ चाइल्ड के हवाले से, और प्रोग्राम कुछ मिला जुला रुझान जो है वो दिखने में आ रहा था नज़र। और माफ़ी चाहता हूँ कि आज मेरी और आपकी दौड़ लगी हुई थी कि पहले स्टूडियो में कौन पहुंचेगा, लेकिन कहते हैं कि बाद में कौन पहुंचेगा। असल में दौड़ ये थी कि बाद में कौन पहुंचेगा, लेकिन बाद में मैं पहुंचा। हाँ, तो मैं जीता या आप जीत गए। चलिए, कोई तो जीता। मैं चाहती थी मैं बाद में पहुंचूं, आप पहले पहुंचे। कोई जीत गया। चलिए, हाँ, कम से कम। और सुनाए, आप सब खैरियत चल रही है ना? शुक्र है खुदा का जी, आप बताइए सब। बस बताना क्या है, देखें ये आज वेडनेसडे हो चुका। हाँ, और आपको पता है वीकेंड सुपर डुपर किस्म का आ रहा है, और बहुत सारे लोगों ने प्लान्स भी किए होंगे और प्लान्स होने भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम फैमिली ओरिएंटेड पीपल हैं और लोगों में मिलने जुलने का हमारा रुझान रहता है। तो उम्मीद है कि आप भी तैयार होंगी, हम भी तैयार हैं बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला। और फैमिली डे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। असल में तो मैं समझती हूँ वही एक इम्पोर्टेंट दिन है सबसे ज्यादा, और क्योंकि वो उसी फैमिली की वजह से हम हैं। हाँ, डेफिनेटली। तो और अगर कोई बेहतर जिंदगी गुजारनी है तो उसकी बेस फैमिली ही होती है। बिल्कुल। और अब अगर हम फैमिली के बारे में बात करने चले तो देखिए, फैमिली भी बड़ी किस्म की होती है। जी बिल्कुल। फैमिली मतलब जाहिर है नहीं, क्या मतलब फैमिली बड़ी किस्म की? मुझे थोड़ी सी बात देखिए, बेसिकली तो फैमिली ये है ना कि नहीं कहना की जानते, मैं कहना ये चाहिए कि मतलब फैमिली ये तो ये कि पेरेंट्स, मतलब दो पेरेंट्स, ठीक है, और बच्चे, उनके बायोलॉजिकल बच्चे जो हैं वो दैट इज अ फैमिली, ठीक है। मगर फिर उससे भी एक बेटर फॉर्म है जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपके दोनों पेरेंट्स के पेरेंट्स भी आसपास होते हैं या साथ होते हैं, फिर उनके सिबलिंग्स लाइक उनके अंकल आंट सब लोग साथ होते हैं। कहते हैं कि एक बच्चे को रेस करने के लिए यू नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बिल्कुल सही। वो इसलिए कहते हैं कि वो बच्चा बहुत एक उसका जो दिमाग है, उसका जो दिल है, उसके एहसासात हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतरीन फिजा में रखने के लिए पूरा विलेज चाहिए होता है। इसमें कोई दूसरी राय? मैं कुछ थोड़ा सा और समझ बैठा था, क्योंकि बैक होम में तो आपको पता है कि दो तीन फैमिलीज भी होती है ना कुछ लोगों। नहीं, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाती। आई कंडेम दैट, क्योंकि आप एक ही फैमिली को सही रेस कर ले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। चले, ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। अब उसमें क्या हुए, महमूद साहब की फैमिली वो दो पेरेंट से हटकर अब सिंगल पेरेंट पे ज्यादा आ गई। बिल्कुल ठीक है, इसकी रेशो ज्यादा नहीं आ गई मगर इसकी रेशो बहुत बढ़ गई है। वजह क्या है, क्यों बढ़ रही है? 1950 में ये 97% थी जो डबल पेरेंट की फैमिली थी जी, टू पेरेंट्स की जी। और इस वक्त ये 68% रह गई है जो डबल पेरेंट्स की है। लाइक इतना डिफरेंस आया 97 से 68। अच्छा, 97 से यहाँ तक जी, तकरीबन 15 नहीं 1950 से 1950 में ये 97% थी टू पेरेंट्स पे फैमिली। ठीक है, अब ये जो है इस वक्त 68% रह गई है डबल पेरेंट फैमिली, बाकी सिंगल पेरेंट पे। तो कोई कारण तो होगा, क्या वजह है? जी, और सिंगल पेरेंट में भी क्या हुआ है कि तकरीबन 11 मिलियन फैमिलीज जो हैं वो उसमें है यहीं पर नॉर्थ अमेरिका में जो सिंगल पेरेंट की हैं। ठीक है, और उसमें से 8 पॉइंट समथिंग मिलियन जो हैं वो सिंगल मॉम्स हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो पेरेंट्स में भी सिंगल मदर्स ज्यादा हैं जो उस फैमिली को चलाती हैं, जिनके अंडर 18 इयर्स ओल्ड बच्चे रहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि कहाँ हम अभी बात कर रहे थे कि एक विलेज होता है जो रेस करेगा बच्चों को, और कहाँ अब सिंगल पेरेंट पे आ गया। अब सिंगल पेरेंट क्या है कि उसने सर्वाइवल भी की तरफ भी जाना है, बच्चों को पालना भी है, उनकी निगहदाश्त भी करनी है, और आपको सोसाइटी अब ये कह रही है कि इनको इंडिपेंडेंट कर दो। और आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, बल्कि शायद हम सब जानते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि 21-22 साल का भी हम कहते तो हैं एडल्ट है, मगर वो होता बच्चा ही है। बिल्कुल बच्चा ही है जी। 25-26 पे पहुंचकर मेरा ख्याल है कि उसमें वो सोच आने लगती है कि एक पुख्तगी आने लगती है कि उसने क्या करना है। कुछ बच्चे हो जाते हैं, हम एवरेज बच्चा अगर देखें तो 20-21-22 वाला बच्चा सा होता है, यानी कि शौरी जिंदगी जो होती है। और अभी वो आपके अंदर ठहराव वाली एक्सपेरिमेंटल जो उसके मिजाज में रहता है, जो मिजाज होता है। तो उसके बाद इतनी फरावानी है, मतलब हर तरह की, कि आपको आज़ादी टोटल है, कैसीनोज भी मौजूद हैं, ये भी सब। मैं ना किसी चीज़ की बुराई करी हूँ ना अच्छाई करी हूँ, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस एज में जब आपको उनकी लत लगती है तो वो बड़ी मतलब ड्रास्टिक बच्चों के ऊपर उसके इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल, वो शायद कभी छोड़ भी नहीं पाते। राइट, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट वो सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, जो बात आप कर रही हैं जी। ठीक है। हाँ। तो ये जिस तरह अभी आपने कसिनोज की बात की या मुख्तलिफ और जो चीज़ें हैं जो उनके इर्द गिर्द में मौजूद होती हैं, तो अब उसमें से
उनका निकलना चलना, हाँ वो एक अलहदा सवाल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, वो फिर अलहदा इश्यूज आ जाते हैं। ठीक लेकिन है। जब हम फैमिली की बात करें तो फैमिली की बात ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, मतलब फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट हाँ, है। मैं कहने का मकसद यही था। हाँ, बिल्कुल फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। अब फैमिली क्या है कि आप हम जानते हैं सब कि आपकी जो फैमिली है, भले आपके इख्तलाफात चलते हैं, भले आपके कोई भी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी खुशी के लिए सबसे ज़्यादा जो खुश होने वाला है वो फैमिली है। बिल्कुल, और आपके दुख डेफिनेटली। में जो सबसे ज़्यादा दुखी होने वाला है वो फैमिली है। ठीक गो है, के समटाइम्स इतनी इरिटेशंस डेवलप हो जाती हैं बच्चों की और आपस में बड़ों की भी या आपस में सिबलिंग्स की भी, कि वो ये समझते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, राइट। बिल्कुल सही। मगर एंड ऑफ द डे आप ही फैमिली है। नंबर वन ये हो गया। अब नंबर टू, फैमिली का जो हिस्सा है वो ये है कि इस विलेज वाली कैफियत को कैसे डेवलप किया जाए। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं बहुत बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल तो उस पर मेहनत करनी, यानी सोशल कॉन्टेक्ट जो आपके फ्रेंड्स के जो हैं, अगर आप उनको करीब रखते हैं तो वो भी आपकी फैमिली का डेफिनेटली, हिस्सा बन बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल उनके अपने बच्चे भी हैं, आपके बिल्कुल बच्चे भी हैं, तो वो बिल्कुल एक क्रिएट कर लेते हैं माहौल फैमिली का और एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो एंगल है वो है जो हम किसी इंसान को मिलते हैं, किसी फैमिली को मिलते हैं, तो एकदम से उनके साथ हमारी एक वो बन जाती है, ताल्लुक कायम हो जाता है, ताल्लुक हो या जाता है, और वो बड़े बिल्कुल आपसे मिलते जुलते से लोग होते हैं बिल्कुल और वो भी आपके लिए फैमिली का फैमिली का रोल, बिल्कुल ठीक। अब या किसी कोई बेचारा जिसका कोई फैमिली नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिल जाता है कि वो उसको फैमिली की तरह फील होने लगता है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ केयर है, बिल्कुल वो फैमिली बिल्कुल बन जाती है, राइट। डेफिनेटली अच्छा, डेफिनेटली ये फैमिली के मतलब मुख्तलिफ वो हैं, जरूरी पहलू हैं या पहलू हैं, या एंगल्स जिस हैं, तरह बिल्कुल से आपको एक जुस्तजू करके अपने गिर्द एक वो बनाना बिल्कुल चाहिए सही। कि ये घेरा सा रहे आपके गिर्द। सही सही अब देखिए कि जानवरों में देख लीजिए कि जानवर भी जो हैं वो भी, हम समझते हैं कि हम कोई बहुत अफजल चीज़ें हैं हम जो इंसान हैं, हालांकि जानवरों में ये चीज़ें बड़ी नुमाया पाई जाती हैं फैमिली सिस्टम में। हाथी देख लीजिए, हाँ, एलिफेंट्स, नहीं वो भी फैमिली की तरह रहते हैं, बिल्कुल एलिफेंट्स हाँ। एलिफेंट्स का आपको मालूम है कि क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिफेंट की जो प्रेगनेंसी है वो 22 मंथ्स की है। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए वो कितना डिफरेंस है उसमें। फिर उनका जो वो नर्सिंग टाइम है एलिफेंट का, वो 5 to 6 ईयर्स है, 4 to 6 ईयर्स है। सही सही। उसके बाद वो बच्चा कब तक रहता है माँ के साथ, आपको मालूम है? 15-16 साल तक वो माँ के साथ जुड़ा रहता है। अच्छा, जुड़ा रहता है 15-16 साल, ये एलिफेंट, अच्छा मेरे इल्म में कैन नहीं यू था, बिलीव? क्या बात है। अब उस पे आगे देखिए कि वो क्या है कि एलिफेंट की जो फीमेल्स हैं, जो ये ग्रोह में रहते हैं, सही है, एलिफेंट्स जो है ठीक ना है। ज्यादातर ग्रोह में रहते हैं, बिल्कुल सही। तो इनकी जो फीमेल्स हैं वो, जैसे एक मदर है बीच में और उसका एक बच्चा है, तो वो सारी फीमेल्स ऐसे जैसे आंट्स होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं उस माँ को, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे उसका 4 to 6 ईयर्स का नर्सिंग पीरियड है, तो वो माँ को कोई अपने लिए भी टाइम चाहिए, तो वो दूसरी जो आंट्स हैं वो उसकी निगहदाश्त करती हैं बच्चे की। कभी उसको नहला दिया, कभी उसको पानी पिला दिया, या उसको सपोर्ट की उसके साथ इधर से उधर जहाँ गए। तो ये बहुत सारी 4-5-6 फीमेल्स मिलके उस बच्चे को 4-6 साल रेस करती हैं, ग्रो करती हैं, उसके साथ साथ निभाती फिर हैं, वो 14 से 16 साल तक अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है। बिल्कुल हाउ सही। ब्यूटीफुल इज दैट। जबरदस्त जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वो एक स्टोरी है इसके ऊपर, मुझे सॉरी उसका कनेक्शन भूल गया कि वो किसने कौन सी रिसर्च के अंडर है, मगर वो उसके अंदर 2 हाथी जो हैं जिनको बचाया गया, 2 एलिफेंट्स को, जी वो एक दिन अचानक अपने एक घर जाते हैं। घर क्या है उसका, जो एक कंजर्वेशनल जो ये होते हैं फील्ड में काम करने वाले लोग, जी उनमें एक शख्स ने उनको बचाया था। ठीक है तो ठीक ये है। उधर जाते हैं, और ये क्यों गए वहाँ पे? ये वहाँ पे उसके मातम के लिए गए, अफसोस के लिए गए। सही वो सही, मर गया, कंडोलेंस के लिए गए, हाँ जी, ठीक। उसकी डेथ हो गई, तो ये 1.5 साल बाद अचानक उसके घर की तरफ चल पड़े। अच्छा, ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, जी, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके उनमें भी एहसासात उसी तरह से मौजूद है। एहसासात, जज्बात जी और फैमिली, जो जी, हम ओरिएंटेशन की बात हाँ कर रहे थे, या हाँ जो फैमिली ओरिएंटल हाँ हम लोग होते हाँ, हैं, तो इसका मतलब उनमें भी ये चीजें ये जरूरत है, ममासलत रखती हैं। ये जिंदा चीज़ों की ज़रूरत है। किसी बिल्कुल में थोड़ी सी कम है, किसी में ज़्यादा है, ज्यादा है। लेकिन इनमें 4-5 ऐसी वो हैं, इनमें जानवरों में किस्में पाई जाती हैं, लाइक जैसे एलिफेंट्स हैं, किलर वेल्स हैं, डॉल्फिन हैं, बिल्कुल सही। और पोलर बियर्स हैं। पोलर बियर्स का एक इंतहाई खूबसूरत माँ और बच्चे का ताल्लुक है। वो भी इसी तरह कोई तकरीबन 14 साल तक अपनी माँ के साथ साथ इर्द गिर्द रहता है, सही और वो सही जो है, नहीं वो नहीं रहता 14 साल तक, वो 4 से 6 साल तक रहता है। सही। मगर ये जो है चिंपैंजीज हैं, ये 14-15 साल रहते हैं साथ, और उसके बाद भी वो अपनी माँ को विजिट करने आते हैं, जबरदस्त। माँ को विजिट करने आते हैं, अच्छा, और माँ के साथ उनकी इफेक्शन सारी उम्र कायम रहती है, और वो उसकी केयर भी करते हैं। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सोचिए सही, जरा कैसी बिल्कुल खूबसूरत जबरदस्त बात जी, है। बिल्कुल। इसमें हमारे कोई लोग इंसान कोई तो अब कोई माओ कोई की कोई केयर दूसरी को राय इतनी नहीं, करते बिल्कुल नहीं है, सही, मतलब, बिल्कुल सही। लेकिन ये चिंपैंजीज अभी तक करते हैं, मतलब। और ये इस तरह से, मतलब ये जानवरों में भी ये फैमिली सिस्टम पाया जाता है।
तो फैमिली सिस्टम की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके अंदर इंसान की जो इंसान या कह लें जिंदा चीज़ की नशो नुमा भी बेटर होती है, बिल्कुल सही, और उसको एक वार्मथ मिलती है, और जीने का एक समझे जीने का एक डिफरेंट लेवल होता है उसके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स हाउ फैमिली सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाँ जी। जो फैमिली की बात आप कर रही हैं, हाँ मेरा एक सवाल जो है वो हाँ। जन्म ले रहा है ज़हन में कि ये जो फैमिली की बात चूँकि हो रही है, चाहे वो एनिमल्स के हवाले से है, चाहे वो हमारे इंसानी मामलात के हवाले से, क्या इसमें हमारी ड्यूटीज़ नहीं बटी हुई होती हैं कि इस फैमिली को कीप करने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि हथनी या हाथी जो है वो अपने बच्चे को 14, 15, 16 साल जी। तक अपने साथ रखते हैं, वो खुद तो इसका रहते हैं, मतलब हाँ। है बीइंग ए पेरेंट्स वो या अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे जी किसी हद तक। बिल्कुल। और जो बच्चा होता है वो भी तभी जुड़ा रहता है साथ कि राइट जब पेरेंट्स उनके साथ अपनी बिल्कुल। ड्यूटी को अच्छे अंदाज से बढ़ाते रहें। क्या समझ इस हवाले से ये थोड़ा जो सा बताइए। पेंगुइन है, पेंगुइन में उसकी जो माँ है वो उसको 50 माइल्स जाती है ओशन पे उसके लिए शिकार करने के लिए। ठीक है, ठीक है। 50 माइल्स जाना, पेंगुइन की चाल देखिए क्या होती है, वो उसको मंथ्स लगते हैं जाने में। डेफिनेटली, अच्छा, डेफिनेटली। मीनवाइल उसका फादर क्या करता है, उसको अपने परों में अपनी खाल में छुपा के बैठा रहता जी, है, ठीक है, ठीक है। ताकि वो ठंड, क्योंकि उधर बहुत वो तो बर्फ हाँ, के उसमें डेफिनेटली, होते हैं ना, तो बिल्कुल उसको ठंड न लगे। सही, तो फादर का ये रोल है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा उस मौसम से, और माँ का ये रोल है कि माँ जाके वो शिकार करके लेकर आएगी। सही, सही, तो ये सही, पेंगुइन ये करते हैं। तो ये बिल्कुल इसी सही। तरह से, और ये जब तक ये जो डबल पेरेंट का जो वो है मामला, जी, ये बहुत सपोर्टिव है एक फैमिली को रेस करने के लिए, बेटर फैमिली को रेस करने बिल्कुल के सही, लिए। बिल्कुल सही। उसमें आप बाहर की जो यानी जैसे पेंगुइन के बच्चों को सर्दी का खदशा है कि उसके बिल्कुल, अंदर वो उसमें बिल्कुल, ना बिल्कुल मतलब उस सही। मौसम को नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसी सर्दी को आप यूं ले लीजिए कि इंसान के बच्चे को बाहर के माहौल में जो बिखरी हुई फजूलियात हैं उनसे खदशा है, और एक बिल्कुल सही। वंस वन पर्सन इज एडिक्टेड इज परमानेंट एडिक्टेड। बिल्कुल, उसकी डेफिनेटली। लाइफ अपनी भी खराब और उसकी फैमिली की भी खराब। ऑफ कोर्स, तो ऑफ अब कोर्स वो वो जुड़े हुए हैं एक अब वो दूसरे के बाहर साथ। की सर्दी थी जो उसको लग गई। अब उस सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए, अब अगर माँ के साथ बाप भी मौजूद होता या बाप के साथ माँ भी मौजूद होती तो होपफुली बेटर सिचुएशन होती। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है फिर तो 10 ने निगाह रखी होती, ताया चाचा ही नहीं जान छोड़ते, इस कोने पे वो खड़ा है, उसमें वो खड़ा है, खाला ने देख लिया कि क्या कर रहे थे, ये तुम उधर से इतनी देर में क्यों आए, ये तुम गैलरी में क्या कर। तो ये बहुत सारे मतलब, अच्छा मोहल्ले के सारे जो ताई नहीं, चाचे वो भी चाचे ताए ही होते हैं, वो सभी भी नजर मामे रखते होते हैं। ये हैं, उस बिल्कुल। कोने में कुछ जो सिगरेट पी रहा था, हाँ, ये कुछ हाँ, और सा धुआं था, इसकी कोई और स्मेल थी, राइट। बिल्कुल। तो ये इसके बहुत फायदे हैं। ये जो हम समझते हैं जी, हम कोई अपनी स्पेस, हम कोई अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी अलहदा जिंदगी जो है हम उसमें बड़ा कमाल करें, खुशकिस्मत अच्छा, है। इसमें एक बात हाँ, निकलती है कि जो भी आपने बात करी है कि जो चूंकि आपने बैक होम में ले गई हमें, और चच्चों की, मामू की, और जो बड़े होते हैं जो मोहल्ले में राइट लेफ्ट पे खड़े होते हैं, वो भी जाहिर है एक अपनी ड्यूटी किसी हद तक निभा रहे होते हैं। राइट। तो क्या आप समझती हैं कि जो कुछ वहां पे हमें जो एनवायरनमेंट मिली हुई थी वो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है, वैसे हाँ, चल रहा है देखिए कुछ सिलसिला? लोग खुश नसीब है, मैं इसको तो खुश नसीबी से जोड़ती हूँ। ठीक है। वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिलीज भी हैं, उनकी आपस में बाकायदा ज़मीनों के ऊपर जंगें चल रही हैं। ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल चल रही है। खुदा मतलब एक तो खुदा हमें जंगों से बचाए, उन चाहे आपस वो किसी भी किस्म की हो। हाँ वो तो खैर बचाए, लेकिन ये जो आपस के भाइयों की जंगें हैं ज़मीनों जायदादों के ऊपर, बिल्कुल, इससे बचाए। बिल्कुल। यहाँ पर भी कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं और बड़ी मोहब्बत से साथ मौजूद बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो इतने वो एफर्ट करते हैं। आपको एफर्ट करनी पड़ती है ना, डेफिनेटली वो एफर्ट करते हैं कि वो सब कहीं हर त्योहार पे ही नहीं बल्कि हर वीकेंड पे इकट्ठे हों, इकट्ठे हो जाएं, बिल्कुल, पिकनिक्स इकट्ठी होती हैं। बिल्कुल, ताकि वो माहौल बना अच्छा रहे। जी, अब उसमें होता क्या है, होता ये है कि आपको शेयरिंग करनी पड़ती है, आपके रिसोर्सेज की भी, आपके जज्बों की भी, और आपके मामलात की भी। जब हम इसमें सेल्फिश हो जाते हैं कि सपोज एक भाई बहन कोई थोड़े से रिच हैं और वो समझते हैं अब हमने ये रिसोर्सेज अपने बच्चों के लिए रखने, हमने उधर नहीं शेयर करने, वहाँ हम नुकसान अपना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कम है या ज़्यादा है, मैंने ऐसे बहन भाई देखे हैं कि जो कम या ज़्यादा की परवाह नहीं करते, वो उनके बच्चे इनके बच्चे एक ही बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो अपने रिसोर्सेज को, अपने जज्बों को, अपनी हर शय को, अपने टाइम को टुगेदर यूज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखें, और वो वक्त जो है, फ्रूटफुल होता है। वक्त जो है हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस जी पूरे इशू में। जी। ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी, मेरा ख्याल है कि कुछ साथ में कुछ आप सुनाना चाहती हैं या ब्रेक लेना चाहती हैं, या क्या नहीं, वो हम खरी खरी सुनाना मैं तो चाहती कहती हूँ हैं? खरी खरी चलने खरी दीजिए। खरी चलने हाँ, दें। गीत तो अच्छा, चलते ही रहते हैं। बिल्कुल सही। मैं एक पैगाम ले लेता हूँ ताकि जल्दी जी से दोस्तों को भेज दूं जी कि अगर किसी का मूड बन जाता है जी खाने वाने का, जी, तो दोस्तों सिजलर कबाब इस वक्त जो ठीक है है, वो आपके लिए तैयार है, और बिल्कुल सही। 381 स्पिडाइना पे
आप जाके अच्छा भला और बेहतरीन खाना जो है वो खा सकते हैं। और 754 इनकी दूसरी लोकेशन है। राइट नंबर इनका एक ही है और वो दोनों लोकेशन पे काम करता है। अगर आप डिलीवर करवाना चाहते हैं तो 416-551-0786 पर आप जो है वो इनको 551-7786, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 416-551-7786 पे आप कॉल करके डिलीवरी भी करवा सकते हैं। आमिर भाई को कॉल भी कर सकते हैं और खाना आपका पहले से जब ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो खाना रेडी होगा और सिजलर का मजा जो है वो दोबारा भी होगा। मैं अगर आपसे एक वो करूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस वक्त खाने वाने की बातें ना किया करें। क्यों, क्या हुआ? मतलब ये ऐसे आप बात करते हैं सिजलर कबाब और ये सब, तो वो एकदम भूख सी लग जाती है। मैंने चखे में उनके कबाब, मन चाह रहा है आपका। हाँ, तो हम कॉल कर लेते हैं यहाँ, ऑन एयर कह देते हैं। उनके कबाब अगर कोई हमारा को भाई सुन रहा होगा तो हम हमारे लिए ले आएगा। सही बात है। तो वो कबाब जो है ना, वो फिर इससे भूख लगनी शुरू हो जाती है। आप ही ने खिलाए थे? नहीं, लेकिन आपको क्या भले लगे? बहुत अच्छे लगे वो तो मुझे तभी। लेकिन सामीन देखें, अरूज ने सेकंड कर दिया हमारी इस गुफ्तगू में कि सिजलर कबाब के कबाब कमाल के, खाना बहुत अच्छा। तो आप बढ़िया खाने के लिए आप 381 एस्पिडाइना पे जा सकते हैं। अच्छा, बातें हो रही थी क्योंकि ये भी फैमिली है इसमें। आप अगर, हाँ जी, ये भी तो एक फैमिली है ना, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अरूज आपके साथ है, हमारे साथ हैं, वाजिद भाई के साथ हैं, जितने भी दोस्त हैं हमारे, ये जो जुड़े हमारे साथ लोग हैं, ये भी तो किसी हद तक हमारी फैमिली है। बिल्कुल। आपसे रेडियो वाली फैमिली, बिल्कुल। बहुत अरे ये तो इतनी प्यारी जो हमारी लिसनर्स की, और इनकी वजह से हम बोल रहे हैं। इन लिसनर्स की फैमिली में से बहुत से लोगों से चूंकि मेरी मुलाकात होती रहती है, और वो तो इसके थ्रू मैं इतने इतने हसीन लोगों से मिली हूँ और इतने इतने अच्छे लोगों से मिली हूँ। ये एक हमारी अलग ताल्लुक वाली, समझे, ये आवाज का रिश्ता। आपको मैंने कल एक मैसेज भेजा था वहाँ जो, हाँ बिल्कुल, कल मैंने अनाउंस भी किया था, कल भी मैंने किया था। वो कुछ मार्च 21 को जो है वो मार्च फेस्ट जो है वो कुछ हो रहा है। और बिल्कुल मैं दोस्तों जो है वो इस हवाले से, क्योंकि भला याद करवाया अरूज ने। और उसके बाद मैं फैमिली के एक और एंगल पे जाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सैटरडे को दोस्तों 21 मार्च को जो है 2020, इसी यानी कि शनिचर को, सैटरडे को ये प्रोग्राम हो रहा है। बल्कि नहीं, सॉरी, बल्कि 21 मार्च को, माफी चाहता हूँ। और ये पिकरिंग मार्च फेस्टिवल है, चेस्टनट हिल डेवलपमेंट्स रिक्रिएशन कॉम्प्लेक्स है, 1867 वैली फार्म रोड। और फूड इसमें होगा, गिव अवेज वगैरह होंगे किड्स के लिए। अरूज उन्होंने गेम्स का एहतमाम कर रखा है, कुछ मैजिक शो भी होगा, पेट शो भी होगा, और मल्टीकल्चरल ज्वेलरी एंड क्लोथिंग वेंडर्स का भी एहतमाम किया हुआ है। बल्कि अगर आप बुक करना चाहें अरूज, मैं और आप भी ना एक वेंडर लगा लेंगे। जी बिल्कुल, क्या ख्याल? आप लगाइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं, ये क्या हुआ बात, तो आप क्यों ना लगाएं? सही है, नहीं मैं मतलब आप लगाएं। चले मैं लगा लूं। अच्छा, तो ये जो है रमजान और ईद की नीड्स के हवाले से भी इनके पास वहाँ पे मौजूद होगा। और टाइमिंग जो है इनकी वो 1 बजे से लेके 11 PM तक, यानी कि दोपहर से शाम रात 11 बजे तक है। हाँ बिल्कुल। और नंबर बताइए बुशरा को फोन करने। हाँ, और फ्री पार्किंग भी है, और फ्री एडमिशन है, टिकट कोई नहीं है। फैमिलीज के साथ थोड़ा सा बाहर का मौसम शुरू होगा, आप उसमें जाइए और एंजॉय कीजिए। आपको पता है सूरज की रोशनी में 1 बजे जब निकलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, जब बाहर के मौसम में। बिल्कुल। बुशरा को फोन कीजिए ये बाहर के मजे अगर आप लेना चाहते हैं। और स्पॉन्सरशिप और स्टॉल बुकिंग्स के लिए अगर कॉल करना चाहें तो बुशरा साहिबा का नंबर है 6472295553, यानी कि एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि 6472295553 पर आप कॉल करके तो इनसे इस हवाले से मालूमात मजीद जो है वो बाहम आपको पहुंचा देंगी। तो फैमिली तो ये भी है। अब ये जो अगला हिस्सा बताना जा रही थी कि अब ये देखिए पेट्स पाले जाते हैं जी। अब जब आप पेट्स पालते हैं वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और वो आपसे इतनी मोहब्बत करने लगते हैं और आप उनसे इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि वो आपको अपनी फैमिली ही की तरह महसूस होता है। बिल्कुल जी। और वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई, थैंक यू सो मच। आपका हमेशा मैसेज आता है, आज मुझे नजर आ गया उसके ऊपर। ये बहुत प्यारे आदमी है, भले आदमी। बिल्कुल, और ये पूरी कम्युनिटी के साथ बहुत भले हैं, ऑलवेज। और इस वक्त जो है वो ये जो आपकी फैमिली का जो ये पेट्स का जो ताल्लुक है, इसके साथ आप इतने अटैच हो जाते हैं और वो आपके साथ इतने अटैच हो जाते हैं, और बल्कि मैंने देखा है इंसानों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, कोई दूसरी राय नहीं। और उसके अलावा फिर अब मैं उससे आगे चलूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नेचर है जी, वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वो लिटरली मतलब चूंकि वो मेरा ख्याल है हम भी खुदा की बनाई एक शय है,
इस कायनात में। जी। और ज़ाहिर है नेचर बाकी तमाम भी खुदा की क्रिएट की हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जो है आपस में मिलता है। बिल्कुल जी। और अगर ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर बात करूँ, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो कि मैंने एक दरिया के किनारे एक दरख्त के साथ बैठकर बहुत टाइम गुजारा है। सही। मुझे वो दरख्त अपनी फैमिली महसूस होता है। मैंने उसके अंदर वो वहाँ पे मैंने वो एक्सपीरियंस किया है बैठने से कि मुझे ऐसे लगता है वो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अच्छा ये ट्रीज आपकी फैमिली है। और वो वक्त गुजारने का कोई कारण? हाँ, वो तो एक मैंने कुछ एक लंबी बात एक है। हाँ बुरे दौर से गुजर रही थी, तो वो उससे तो अपने आप को आइसोलेट किया, तो मैंने ट्री के साथ गुजारा और मुझे उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। यानी कि उनसियत पैदा हो गई, वो भी उनसियत एक तो फैमिली बड़ी हो गई ना उनसियत जी। तो बहुत छोटी हाँ, बात है, ये तो बहुत बड़ी बात इसका है। मतलब है कि मोहब्बतें बढ़ गई, बहुत गहरा ताल्लुक हुआ और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सही। और उस माहौल से बहुत कुछ सीखा, उस दरख्त से बहुत कुछ सीखा, और उसके साथ जो मेरा ताल्लुक बना उसकी प्रेजेंस से मुझे जो एहसास मिला वो बहुत कमाल है। तो ये हम चाहें तो एक रिश्ते हम डेवलप कर सकते हैं, डेफिनेटली, क्यों नहीं। और मेरा ख्याल है कि रिश्ते डेवलप करने चाहिए, रिश्ते काटने नहीं चाहिए। हाँ, ये सोच तलब बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आसानी से कहते हैं हुन जी एनु नहीं मिलना। चुभता हुआ ये पहलू अब आपने उस पे आई है। हाँ जी, कि ये इतनी आसानी से एक रिश्ते को छोड़ देते हैं, मामूली सी बात के लिए। और यकीन करें कि अरूज के हम रिश्तों की तकमील के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात हम अपना दहाइयाँ लगा देते हैं, और उसको तोड़ते हुए एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि यार जब जोड़ते हुए दहाइयाँ लगाई थी तो थोड़ा तो कम से कम ख्याल कर लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये दोनों जानिब से उस रिश्ते को, वही बात है ना कि एक चीज हासिल कर लेना या एक चीज बात नहीं, उसको मेंटेन करना असल बात है। हाँ, बिल्कुल। तो रिश्तों की मेंटेनेंस होती है बाकायदा, जैसे घरों की मेंटेनेंस होती है, ऐसे रिश्तों की अच्छा, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अरूज हम छोटी छोटी बातों पे, छोटी बिल्कुल माइनर सी उन बातों पे हम रिश्तों को मुनज़्ज़म कर देते हैं। छोटी पे तो करते हैं, नहीं, लेकिन बड़ी पे किया तो चले कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी पे भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना तो नहीं चाहिए, असूलन तो नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, असूलन तो नहीं करना और चाहिए। वो हम अपने अंदर, अच्छा एक मेरे जहन में बात आ रही है कि चाहे वो फैमिलीज हो या खुल के हम बात करें, बहुत थोड़ा सा एरियाज को ओपन कर लें, तो आप एक बात देखें कि ये जो हमारे अंदर एक मैं है, अगर ये मर जाए तो मैं कहता हूँ रिश्तों में भी ईगो, मोहब्बतें जो हैं वो वापस लौट सकती हैं। ईगो जो है ये तबाह करती है, ईगो आपकी अपनी जिंदगी बर्बाद करती है सबसे पहले। और आप देख लीजिए, और अच्छा फिर वही बात आ गई कि जितने आप में कुछ गुण मौजूद होंगे आप उतने हम्बल होंगे। बिल्कुल, ईगो भी वही होती है जब खाली होता है तो आप ईगो भरते जाते हैं उसके अंदर। और ईगो अपने लिए भी अजाब है आपके लिए ना। एक जो आप देखिए, जो बंदा जेलस होगा वो उसका अपना अजाब होगा, वो दूसरे के लिए अजाब नहीं है, वो अपने लिए बहुत अजाब है। और जो बंदे में ईगो है उसकी अपने अजाब है। अब जैसा कि देखें ना, मैं अपनी ईगो को दबा के बैठा हूँ, अब आप शो में बोले चली जा रही हैं, बोले चली जा रही हैं। अब देखें मेरी ईगो जो है मैंने उसको सल्ब किया, आपने कंट्रोल किया, बहुत अच्छा किया, ये इट्स गुड फॉर यू। और रखा करें थोड़ी सी, तो ईगो को जितना कंट्रोल कर लेंगे रिश्ते कायम रहेंगे। असल में ईगो एक बहुत बड़ी तलवार है जो रिश्तों को बड़ी आसानी से काट के अलग कर देती है। अच्छा, रिश्ते इवन हस्बैंड वाइफ में भी ये ईगो वाला जो मामला है ना बहुत खराब है। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ हो या दोस्त हो या बाप बच्चा हो या माँ बच्चा हो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा साइड से ले जाएं तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सारे रिश्तों को बचा लेते हैं या बचा लेती हैं। लेकिन हम साइड से हटना नहीं चाहते, थोड़ा साइड लेना नहीं चाहते, हम बिल्कुल आके फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं। और जब बढ़ता है मामला, जब लड़ाई झगड़ा और बढ़ता है, और वो ईगो जो जहन में होती है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो दहाइयों के वो जो बात करी मैंने कि बंधन जो जुड़े हुए हैं वो मिनटों सेकंडों में खराब हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि ये जरूरी नहीं होता कि आप ही जीतेंगे तो आपकी विन होगी, हार के भी विन होती है। कहते हैं मोहब्बत में हमेशा जब आप हारते हैं दूसरे को जिताते हैं तो आपकी जीत और अरूज जी वो हार के जो जीत है उसका एक लुत्फ ही अपना, और वो बड़ा फन है ना। और वो हम लेकिन मसला यहाँ पे थोड़ा सा मसला जरूर आता है। आप देखिए कि आपको फॉरगिव भी करना चाहिए, फॉरगेट भी करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़े उसूल। थैंक यू।
और फॉरगिव करना और फॉरगेट करना और फॉरगिवनेस मांगना, ये गुण है, बहुत खूबसूरत गुण है जो रिश्तों की पायदारी में काम आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि कुछ लोगों ने ये अपना तकिया कलाम भी तो बना लिया है ना, कि पहले अगले बंदे को उसका बेड़ागर कर देना और फिर एक जुमले पे सॉरी कह के, थैंक यू कह के, ये कुछ करके। ये तो जो आप बात कर रहे हैं ना, तो... नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ये तो हमें पता है ना, जहाँ गलत है वो गलत है, मगर मैं ट्रू मीनिंग्स में बात कर रही हूँ, यानी प्योरिटी के साथ, कि अगर हो गया कोई मामला उसको दिल से माफ कर दीजिए। उस रिश्ते की इतनी वर्थ है कि उसको। मसला कहाँ आता है कि जब गॉड फॉरबिड कि जो दूसरा इंसान है वो ये समझने लगता है कि जो अच्छाई है जो इंसान कर रहा है वो उसकी कमजोरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल। कि जो ज्यादा अच्छाई बरतता है, ज्यादा हम्बल हो जाता है, तो अगर दूसरे शख्स में फूफा सिर्फ होती है या कम ज़र्फ होता है, तो वो ये समझने लगता है कुछ मेरी बात ज्यादा है और इसके अंदर कोई कमजोरी है जो बार बार माफी मांगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये काफी कुछ हैंडल तो करना पड़ता है, मगर फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इतने बर्दाश्त भी होती है, इतने हम्बल भी होते हैं कि वो इसके ऊपर भी ओवरकम कर लेते हैं और रिश्ते को मजीद अगले लेवल तक मतलब पुश कर लेते हैं। वक्त का मुझे पता ही नहीं चला। हाँ। और वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया है और अभी हमें थोड़ी देर में सिग्नल मिलने वाला है कि पाजी उठो ते बोरिया बिस्तरा चुको। सही है। ये 1 घंटा वैसे अरूज, एक मैंने देखा है कि आप 1 घंटे में मुझे ऐसे लगता है कुछ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, बाज़ औक़ात आप 3-3, देखें हमारे पास 6-6 घंटे का भी शो रहा है, 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक भी हमने शो किए हैं और लेंथी शोज भी किए हैं, लेकिन जो 1 घंटे में सुकून मिलता है वो ये है कि फौरन से आपके ऊपर बर्डन नहीं होता ना कि अभी आपने यहाँ पे बैठे रहना है। और जब मुझे तो मतलब यहाँ अब एवरीडे प्रोग्राम करना भी मुश्किल नहीं लग रहा, कि बस जल्दी से खत्म हुआ और अपना दूसरे काम करेंगे, मगर आप ज्यादा खुश ना हो। मेरी इजाजत, आप बहुत खुश ना हो, क्योंकि बहुत जल्द हमारा प्रोग्राम फिर अपनी तवालत में वापस आ जाएगा। और सामीन, इसके साथ ही हमारे जो शो का वक्त है वो खत्म हो रहा है, और बल्कि हो गया है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात मेरी तो होगी कल दोबारा, और बल्कि डे आफ्टर टुमारो फिर से होगी। अपना ख्याल रखिए, शब बखैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। सामीन, मैं भी यहीं पे बल्कि फेसबुक के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे इजाजत का दरख्वास्त गुजार हूँ। अल्लाह हाफिज जी।